50वां बाब। बाबल पर कब्जा। वो कलाम जो खुदावंद ने बाबल और कस्तियों के मुल्क की बाबत यर्मिया नबी की मार्फत फरमाया, कौमों में ऐलान करो और इश्तिहार दो और झंडा खड़ा करो, मुनादी करो, पोशीदा न रखो, कह दो कि बाबल ले लिया गया, बैल रुसवा हुआ, मरोदक सरासीमा हो गया, उसके बुत खज्जल हुए, उसकी मूर्तें तोड़ी गईं, क्योंकि शुमाल से एक कौम उस पर चढ़ी चली आती है जो उसकी सरजमीन को उजाड़ देगी, यहाँ तक कि उसमें कोई न रहेगा। वो भाग निकले, वो चल दिए, क्या इंसान क्या हैवान। इसराइल की वापसी। खुदावन फरमाता है, उन दिनों में बल्कि उसी वक्त बनी इसराइल आएंगे, वो और बनी यहूदा इकट्ठे रोते हुए चलेंगे और खुदावंद अपने खुदा के तालिब होंगे। वो सयून की तरफ मुतवज्जे होकर उसकी राह पूछेंगे कि आओ हम खुदावंद से मिलकर उससे अब्दी अहद करें जो कभी फरामोश ना हो। मेरे लोग भटकी हुई भेड़ों की मानिंद हैं, उनके चरवाहों ने उनको गुमराह कर दिया, उन्होंने उनको पहाड़ों पर ले जाकर छोड़ दिया। वो पहाड़ों से टीलों पर गए और अपने आराम का मकान भूल गए हैं। सब जिन्होंने उनको पाया उनको निगल गए और उनके दुश्मनों ने कहा, हम कसूरवार नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का गुनाह किया है। वो खुदावंद जो मस्कने सदाकत और उनके बाप दादा की उम्मीद का है। बाबल में से भागो और कसदियों की सरजमीन से निकलो और उन बकरों की मानिंद हो जो गल्लों के आगे आगे चलते हैं, क्योंकि देख मैं शमाल की सरजमीन से बड़ी कौमों के अंबोह को बर्पा करूंगा और बाबल पर चढ़ा लाऊंगा और वो उसके मुकाबिल सफ आरा होंगे, वहां से उस पर कब्जा कर लेंगे। उनके तीरकार आजमूदा बहादुर के से होंगे जो खाली हाथ नहीं लौटता। कसदिस्तान लूटा जाएगा, उसे लूटने वाले सब आसूदा होंगे। खुदावंद फरमाता है, सकूते बाबल। ऐ मेरी मिरास को लूटने वालों, चूंकि तुम शादमान और खुश हो और दौड़ने वाली बचिया की मानिंद कूदते फांदते और ताकतवर घोड़ों की मानिंद हिनहिनाते हो, इसलिए तुम्हारी माँ निहायत शर्मिंदा होगी, तुम्हारी वालिदा खजालत उठाएगी। देखो वो कौमों में सबसे आखिरी ठहरेगी और बियाबान और खुश्क जमीन और रेगिस्तान होगी। खुदावंद के कहर के सबब से वो आबाद न होगी बल्कि बिल्कुल वीरान हो जाएगी। जो कोई बाबल से गुजरेगा हैरान होगा और उसकी सब आफतों के बायस सुस्कारेगा। ऐ सब तीर अंदाजो, बाबल को घेर कर उसके खिलाफ सफाराई करो, उस पर तीर चलाओ, तीरों को दरेग न करो, क्योंकि उसने खुदावंद का गुनाह किया है। उसे घेर कर तुम उस पर ललकारो, उसने अतात मंजूर कर ली, उसकी बुनियादें धस गईं, उसकी दीवारें गिर गईं, क्योंकि ये खुदावंद का इंतकाम है। उससे इंतकाम लो, जैसा उसने किया वैसा ही तुम उससे करो। बाबल में हर एक बोने वाले को और उसे जो दिरों के वक्त दरांती पकड़े काट डालो। जालिम की तलवार की हैबत से हर एक अपने लोगों में जा मिलेगा और हर एक अपने वतन को भाग जाएगा। इसराइल की वापसी। इसराइल परागंदा भेड़ों की मानिंद है, शेरों ने उसे रगेदा है। पहले शाह असूर ने उसे खा लिया और फिर ये शाह बाबल नबूकतरजर उसकी हड्डियों तक चबा गया। इसलिए रब्बुल अफवाज इसराइल का खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं शाह बाबल और उसके मुल्क को सजा दूंगा जिस तरह मैंने शाह असूर को सजा दी है, लेकिन मैं इसराइल को फिर उसके मस्कन में लाऊंगा और वो करमिल और बसन में चरेगा और उसकी जान कोहे इफ्राइम और जिलाद पर आसूदा होगी। खुदावन फरमाता है, उन दिनों में और उसी वक्त इसराइल की बद किरदारी ढूंढे न मिलेगी और यहूदा के गुनाहों का पता न मिलेगा, क्योंकि जिनको मैं बाकी रखूंगा उनको मुआफ करूंगा। बाबल पर खुदावंद का गजब। मराताइम की सरजमीन पर और फिकूद के बाशिंदों पर चढ़ाई कर, उसे वीरान कर और उनको बिल्कुल नाबूद कर। खुदावंद फरमाता है, और जो कुछ मैंने तुझे फरमाया है उस सब के मुताबिक अमल कर। मुल्क में लड़ाई और बड़ी हलाकत की आवाज है, तमाम दुनिया का हथौड़ा क्यों कर काटा और तोड़ा गया। बाबल कौमों के दरमियान कैसा जाए हैरत हुआ। मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और ऐ बाबल तू पकड़ा गया और तुझे खबर न थी। तेरा पता मिला और तू गिरफ्तार हो गया, क्योंकि तूने खुदावंद से लड़ाई की है। खुदावंद ने अपना सिला खाना खोला और अपने कहर के हथियारों को निकाला है, क्योंकि कसदियों की सरजमीन में खुदावंद रब्बुल अफवाज को कुछ करना है।
सिरे से शुरू करके उस पर चढ़ो और उसके अंबार खानों को खोलो, उसको खंडर कर डालो और उसको नेस्त करो, उसकी कोई चीज बाकी न छोड़ो, उसके सब बैलों को ज़िबाह करो, उनको मसलख में जाने दो। उन पर अफसोस कि उनका दिन आ गया, उनकी सजा का वक्त आ पहुंचा। सरजमीन बाबल से फरारियों की आवाज, वो भागते और सयून में खुदावंद हमारे खुदा के इंतकाम यानी उसकी हैकल के इंतकाम का ऐलान करते हैं। तीरंदाजों को बुलाकर इकट्ठा करो कि बाबल पर जाएं, सब कमानदारों को हर तरफ से उसके मुकाबिल खैमा जन करो, वहाँ से कोई बच न निकले, उसके काम के मुआफिक उसको बदला दो, सब कुछ जो उसने किया उससे करो, क्योंकि उसने खुदावंद इसराइल के कद्दूस के हजूर बहुत तकब्बुर किया, इसलिए उसके जवान बाजारों में गिर जाएंगे और सब जंगी मर्द उस दिन काट डाले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, ऐ मगरूर देख, मैं तेरा मुखालिफ हूँ। खुदावंद रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, क्योंकि तेरा वक्त आ पहुँचा, हाँ वो वक्त जब मैं तुझे सजा दूं, और वो घुमंडी ठोकर खाएगा, वो गिरेगा और कोई उसे न उठाएगा, और मैं उसके शहरों में आग भड़काऊंगा और वो उसकी तमाम नवाही को भस्म कर देगी। रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि बनी इसराइल और बनी यहूदा दोनों मजलूम हैं, और उनको असीर करने वाले उनको कैद में रखते हैं और छोड़ने से इनकार करते हैं। उनका छुड़ाने वाला जोरावर है, रब्बुल अफ़वाज उसका नाम है। वो उनकी पूरी हिमायत करेगा ताकि जमीन को राहत बख्शे और बाबल के बाशिंदों को परेशान करे। खुदावंद फरमाता है कि तलवार कसदियों पर और बाबल के बाशिंदों पर और उसके उमरा और हुक्मा पर है। लाफजनों पर तलवार है, वो बेवकूफ हो जाएंगे। उसके बहादुरों पर तलवार है, वो डर जाएंगे। उसके घोड़ों और रथों और सब मिले जुले लोगों पर जो उसमें हैं तलवार है, वो औरतों की मानिंद होंगे। उसके खजानों पर तलवार है, वो लूटे जाएंगे। उसकी नहरों पर खुश्क साली है, वो सूख जाएगी, क्योंकि वो तराशी हुई मूर्तों की ममलकत है और वो बुतों पर शेफता है। इसलिए दश्ती दरिंदे गीदड़ों के साथ वहाँ बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें बसेरा करेंगे, और वो फिर अब तक आबाद न होगी। पुश्त दर पुश्त कोई उसमें सकूनत न करेगा। जिस तरह खुदा ने सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहरों को उलट दिया, खुदावंद फरमाता है उसी तरह कोई आदमी वहाँ न बसेगा, न आदमजाद उसमें रहेगा। देख, शुमाली मुल्क से एक गरोह आती है और इंतहाई जमीन से एक बड़ी कौम, और बहुत से बादशाह बरंगेख्ता किए जाएंगे। वो तीरंदाज और नेजाबाज हैं, वो संगदिल बेरहम हैं। उनके नारों की सदा समुंदर की सी है, वो घोड़ों पर सवार हैं। ऐ दुख्तरे बाबल, वो जंगी मर्दों के मानिंद तेरे मुकाबिल सफाराई करते हैं। शाह बाबल ने उनकी शोहरत सुनी है, उसके हाथ ढीले हो गए। वो जच्चा की मानिंद मुसीबत और दर्द में गिरफ्तार है। देख, वो शेर बब्बर की तरह यर्दन के जंगल से निकलकर मोहकम बस्ती पर चढ़ आएगा, पर मैं अचानक उसको वहाँ से भगा दूंगा और अपने बरगुजीदा को उस पर मुकर्रर करूंगा, क्योंकि मुझसा कौन है जो मेरे लिए वक्त मुकर्रर करे, और वो चरवाहा कौन है जो मेरे मुकाबिल खड़ा हो सके। बस खुदावंद की मसलहत को जो उसने बाबिल के खिलाफ ठहराई है और उसके इरादे को जो उसने कस्तियों की सरजमीन के खिलाफ किया है सुनो। यकीनन उनके गले के सबसे छोटों को भी घसीट ले जाएंगे, यकीनन उनका मस्कन भी उनके साथ बर्बाद होगा। बाबिल की शिकस्त के शोर से जमीन कांपती है और फरियाद को कौमों ने सुना है।